हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन से। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि जैसी हमें रिएक्शन दी हुई है एज इट इज़ वो कंप्लीट हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहा हमें ए से बी बनाना है तो ये ए से बी ही बनेगा, इसके अंदर और कोई रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। दूसरा होता है नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। अगर हमसे कहा है ए टू डी जाना है, फॉर एग्जांपल हमें कहा ए टू हमें डी जाना है, तो यहाँ से हमारा जो रिएक्शन होगा, पहले ए टू बी जाएंगे हम, फिर बी टू सी जाएंगे, फिर सी टू डी जाएंगे, यानी कि इनके बीच में ये सारी जो भी रिएक्शंस हो रही हैं ये सारी क्या हो जाएंगी, हमारी नेगलेक्ट कर लेंगे हम इसे, ठीक है। और हमसे क्या बन जाएगा, सीधे ए टू डी बन जाएगा। ये सारी रिएक्शंस, ये जो बीच वाली रिएक्शंस हैं, ये हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं और हमारा क्या बन जाता है, ए टू डी प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इन टाइप की रिएक्शंस को, यानी कि जहाँ पे हमारी सीरीज़ में रिएक्शंस हो रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कहा मुझे वेपर चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे वेपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कंटेनर में पानी लूँगी, इसके अंदर वाटर लूँगी और इसे हीट दे दूँगी, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाटर से वेपर फॉर्म में ही कन्वर्ट होगा और इसके बीच में और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, हीट दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब अगर मुझसे मैंने कहा कि मैं सब्जी बना रही हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास रॉ मटेरियल क्या था, ये हमारे क्या होंगी, यहाँ पे कच्ची सब्जियाँ होंगी, और इससे मैंने क्या बनाया, जो भी प्रोडक्ट बनाया, यानी कि जो भी मैंने फूड बनाया वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में जो भी काम मैंने किया, यानी कि उसको काटा, फिर उसमें उसको धोया, उसके बाद मैंने उसमें ऑयल डाला, फिर उसके बाद उनको फ्राई किया, उसके बाद मैंने उसमें जो भी मसाले डाले, वो सारे क्या हो जाएगा, वो सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर मुझसे कहेगा कि क्या सब्जी बनाई है, तो वो मुझसे ये तो नहीं पूछेगा नहीं कैसे बनाया था, मुझसे क्या पूछेगा, किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई गई है, ठीक है। या फिर हम कभी भी अपनी मम्मी से पूछते तो हम ये पूछते हैं कि मम्मी आज आपने क्या बनाया है, कौन सी सब्ज़ी बनाई है। ये थोड़ी ना पूछते हैं कि इसमें क्या क्या डाला था, हमें भी बताओ कैसे बनाया था। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमें पता होता है, या फिर हमें उसका इंग्रेडिएंट पता होता है कि उसका रॉ मटेरियल क्या है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी ये हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या हो जाती है, हमारी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके रेट लॉ पे। क्या होता है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है ना, उनका जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाएगा, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं वही उसका ऑर्डर बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैंने एग्जांपल लिया ए प्लस स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, इट गिव्स अस सी, ठीक है। ये हमें क्या दे रहा है, ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उनके आगे जो भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाता है, हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। सो इसका रेट लॉ अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर ए इज इक्वल्स टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। यहाँ पे जो हमारा ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है जो ये हमारी कंसंट्रेशन होती है, इसकी जो पावर होती है उसका सम होता है, क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ये जो हमारा ऑर्डर होगा एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर, एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, उस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही होंगे, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस की, सेम मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे लूँगी, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, इट गिव्स अस सी, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा रेट लॉ हो जाएगा, यानी कि माइनस आर ए इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फ़ा एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। यहाँ पे जो इसके ऑर्डर हैं
वो क्या हो जाएगा हमारा ए और बी के इक्वल नहीं होगा, यानी कि स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होगा। ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होंगी। ये क्या होंगी, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होंगी जो कि हम एक्सपेरिमेंट के बाद निकालेंगे, ना कि इसके स्टैक्योमेट्री का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट का यूज़ नहीं होता है एज आ पार ऑफ कंसंट्रेशन, या फिर हम कहें कि ऑर्डर जो होता है वो स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होता। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस, और जो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, हमारी मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं, यानी कि इनके बीच में क्या होती है, बहुत सारी स्टेप्स में रिएक्शंस होते हैं, और वो पर्टिकुलर रिएक्शन जो होते हैं ना, हर एक अकेला रिएक्शन जो होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह होता है। ठीक है, सो सच रिएक्शंस अकर थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टेप्स, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है उसका नेचर जो होता है वो सिंपल होता है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन तो वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस, जो ऑर्डर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का वो स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल होता है। ठीक है, उसके स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट के क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस का, तो उसका जो स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ऑर्डर के इक्वल नहीं होगा, यानी जो ऑर्डर होगा इसका वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, ना कि स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट। अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर इंटीजर होगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो इंटीजर भी होगा और एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। इंटीजर और एक फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों ही हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था 2a प्लस प्रोडक्ट यानी r, द रेट लॉ, इसका जो रेट लॉ हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री के लिए माइनस आर इज इक्वल्स टू के एंड कंसनट्रेशन ऑफ a की पार्ट 2। यहाँ पे 2 क्या है, इसके स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट है, और इसी का स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि a की कंसनट्रेशन की पार्ट जो होगी वो हमारा क्या होगा, इस रिएक्शन की ऑर्डर होगी। तो यहाँ पे स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो इसके स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल होता है। लेकिन नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। 2b इट गिव्स r, रेट लॉ क्या हो जाएगा, माइनस आर बी इज इक्वल्स टू के कंसनट्रेशन ऑफ b की पार अल्फा। यहाँ पे अल्फा जो है वो b के इक्वल नहीं है। ठीक है, नाउ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, C2H5OH, C2H5OH प्लस CH3COOH, ये हमें कंबाइन हो गए क्या दे रहा है, CH3COO C2H5 एंड वाटर दे रहा है H2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, या ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो यहाँ पे H2 प्लस Br2 इट गिव्स 2HBr, ये हमारी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, यानी कि H2 प्लस Br2 जब रिएक्ट करेंगे और हमें प्रोडक्ट देंगे 2HBr, इनके बीच में हमें बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस करनी होंगी जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शन इसकी वजह से ही कहलाएगा। ठीक है, और उन्हीं वो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी, सबसे पहले Br2, ये हमारे पास 2Br बनेगा, फिर जो Br होगा उसमें अगर हम H2 ऐड करेंगे तो हमारे पास HBr बनेगा, और हाइड्रोजन H हमारे पास जो होगा वो बनेगा। ठीक है, फिर H जो होगा उसको हम क्या करेंगे, Br2 से रिएक्ट कराएंगे और फिर HBr प्लस Br बनेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, H फिर से हाइड्रोजन को HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर हमारे पास H2 प्लस Br बनेगा, फिर हम 2Br से क्या बनाएंगे, Br2 बनाएंगे। तो ये सारी जो रिएक्शंस होती हैं हमारी क्या है, सीरीज़ में रिएक्शंस हो रही हैं। इन सारी रिएक्शंस को जब हम नेगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इंटरमीडिएट रिएक्शन को जब हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2 प्लस Br2 इट गिव्स 2HBr बनेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिएक्शन है हमारी, ये क्या है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या हो रही है, सीरीज़ में हो रही है, सिंगल स्टेप में नहीं हो रही। लेकिन हाँ, इसकी पर्टिकुलर रिएक्शंस जो हैं वो क्या है, उन्हें हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन समझ में आ गया होगा।
उनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।